गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान बृहस्पति कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख बीच में छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए पाप के भागीदारी न बने और पूरा सुने। यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं और कमेंट में जय बृहस्पति देव लिखते हैं तो मैं आपके सभी कष्ट जरूर दूर करूंगा। मणिपुरम, जहां नदियां भक्ति का गीत गाती है और राजा सूर्य विक्रम का दान हर दिल को छूता है, लेकिन रानी चंद्रप्रभा की एक भूल, एक साधु का किया अपमान। साधु ने दिया फिर ऐसा श्राप जिसका कोई तोड़ नहीं। क्या यह राजसी वैभव को तहस नहस कर देगा? क्या दुख और दरिद्रता के अंधेरे में भक्ति का उजाला चमकेगा? इस रोमांचक और भावनात्मक कथा को शुरू करते। प्राचीन काल की बात है। मणिपुरम राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा सूर्य विक्रम राज्य करता था। मणिपुरम राज्य अपनी सुनहरी धरती, चमकती नदियों और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, जहां भक्ति और दान की गंगा बहती थी। सूर्य विक्रम अपनी प्रजा के बीच धर्म और करुणा का प्रकाश बिखेरते हुए शासन करते थे। राजा सूर्य विक्रम हर बृहस्पतिवार को व्रत रखते, भगवान बृहस्पति और विष्णु की पूजा करते और दीन दुखियों की सहायता करके पुण्य अर्जित करते। उनके दान की कहानियां मणिपुरम के हर कोने में गूंजती थीं, लेकिन उनकी रानी चंद्रप्रभा इस दानशीलता से असंतुष्ट थीं। चंद्रप्रभा न तो व्रत उपवास में विश्वास करती थीं, न ही दान पुण्य को महत्व देती थीं। वह राजा को बार बार दान देने से मना करतीं और कहतीं कि धन का संचय ही सच्चा सुख है। एक बार की बात है, राजा सूर्य विक्रम शिकार के लिए मणिपुरम के घने और रहस्यमयी वनों में गए। महल में रानी चंद्रप्रभा और उनकी विश्वस्त दासी कल्याणी अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के भव्य महल के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। उनके चेहरे पर तेजस्वी शांति थी और उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई झलकती थी। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो चंद्रप्रभा ने कठोर स्वर में जवाब दिया, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के झंझट से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते हैं और मुझे यह सब बेकार लगता है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु ने आश्चर्य और करुणा से रानी को देखा और बोले, रानी, तुम्हारी बात विचित्र है। धन और संतान तो हर किसी की इच्छा होती है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। गरीब कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और उद्यान बनवाओ, भूखों को भोजन दो। इससे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी चंद्रप्रभा पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे बांटने और संभालने में मेरा समय नष्ट हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपो, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोओ, राजा से हजामत बनवाने को कहो, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करो और कपड़े धोबी को धुलने दो। 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। रानी चंद्रप्रभा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और उनके बताए उपाय को अपनाना शुरू किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर ही मणिपुरम के राजमहल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। खजाना खाली हो गया और राज परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। वैभव और समृद्धि की जगह महल में उदासी और अभाव ने डेरा डाल लिया। इस विपत्ति से व्यथित होकर एक दिन राजा सूर्य विक्रम ने रानी चंद्रप्रभा से कहा, रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जा रहा हूं। मणिपुरम में सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश की ओर चल दिए। वहां वे घने जंगलों से लकड़ियां काटते और पास के नगर में बेचकर अपना गुजारा करते। इधर मणिपुरम में रानी चंद्रप्रभा और दासी कल्याणी दुख और निराशा में डूब गईं। वो एक बार जब उन्हें 7 दिन तक भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ तो रानी ने कल्याणी से कहा, कल्याणी, पास के नगर
रत्ननगरी में मेरी बड़ी बहन रानी सौम्या रहती हैं। वे बहुत धनवान हैं। तुम उनके पास जाओ और कुछ मांग कर लाओ ताकि हमारा गुजारा हो सके। कल्याणी रत्ननगरी पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी सौम्या अपने महल में बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थीं। कल्याणी ने रानी सौम्या को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन कथा के दौरान रानी सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कल्याणी को यह अपमानजनक लगा और वह दुखी होकर लौट आई। उसने रानी चंद्रप्रभा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी सौम्या को अपनी बहन की दासी की बात याद आई। कथा समाप्त होने के बाद वे तुरंत मणिपुरम पहुंची और चंद्रप्रभा से बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के समय न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं कल्याणी से कुछ न बोली। बताओ, वह क्यों आई थी? चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके घर में 7 दिन से भोजन का एक दाना भी नहीं है। रानी सौम्या ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, चंद्रप्रभा, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज हो, जाकर देखो। चंद्रप्रभा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह पर उन्होंने कल्याणी को घर के अंदर भेजा। कल्याणी को अनाज से भरा एक घड़ा मिला, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। कल्याणी ने रानी से कहा, मालकिन, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं। क्यों न हम रानी सौम्या से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ लें? चंद्रप्रभा ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। रानी सौम्या ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें, दीप जलाएं, कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर रानी सौम्या रत्ननगरी लौट गईं। 7 दिन बाद जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी चंद्रप्रभा और कल्याणी ने व्रत रखा। उन्होंने घुड़साल से चना और गुड़ लाकर केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए? यह सोचकर दोनों दुखी हो गईं। चूंकि उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा था, बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और कल्याणी को 2 थालों में स्वादिष्ट पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर कल्याणी और चंद्रप्रभा ने प्रसन्नता से उसे ग्रहण किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से मणिपुरम का राजमहल धीरे धीरे फिर से धन संपत्ति से भरने लगा। लेकिन कुछ समय बाद रानी चंद्रप्रभा फिर से आलस्य में पड़ गईं। कल्याणी ने उन्हें समझाया, मालकिन, पहले भी आपने ऐसा आलस्य किया था जिसके कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब जब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो इसे शुभ कार्यों में लगाएं। भूखों को भोजन दें, मंदिर और धर्मशालाएं बनवाएं और गरीबों की सहायता करें। कल्याणी की बात मानकर रानी चंद्रप्रभा ने अपना धन शुभ कार्यों में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, विद्यालय बनवाए और भूखों को भोजन बांटा। इससे मणिपुरम में उनका यश चारों ओर फैलने लगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत के बाद वे श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव की आरती करतीं और प्रसाद बांटकर ग्रहण करतीं। मणिपुरम में फिर से सुख शांति का वास हो गया और रानी चंद्रप्रभा का हृदय भक्ति और करुणा से भर गया। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से राज्य परिवार ने न केवल अपना खोया वैभव पाया, बल्कि धर्म और दान के मार्ग पर चलकर अनंत पुण्य भी अर्जित किया। बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।